ये अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला अंबेडकर जयंती महोत्सव है। और इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ लखनऊ के श्री BK माहौर जी आए हैं, जो कि रेलवे के सीनियर इंजीनियर हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो मुकेश माहौर डाई कास्टिंग जी कर रहे हैं, जो कि एक उद्योगपति हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं। इसके अतिरिक्त BSNL से मनोहर लाल माहौर जी, LIC से गंगा शरण माहौर जी, गंगा प्रसाद प्रधान जी जो कि पार्षद हैं, सूरज माहौर जी जो कि पार्षद हैं, विनोद माहौर जी जो कि पार्षद हैं, और समाज के अनेक मौजूद लोग इस कार्यक्रम में पधारे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है बच्चों में जो समाज के महापुरुष हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा करना। और इसकी शुरुआत हम कार्यक्रम की 1 महीने पहले से कर देते हैं। डोर टू डोर जाकर अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन की टीम बच्चों के नाम एकत्रित करती है, उनका पंजीकरण करती है सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिता के लिए। ये सामान्य ज्ञान और चित्रकला प्रतियोगिता खासतौर से SC OBC समाज के जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं। 50 प्रश्नों की ये प्रतियोगिता होती है। इस बार ये 9 अप्रैल को ये लाल बहादुर शास्त्री कन्या महाविद्यालय में प्रतियोगिता संपन्न हुई थी, जिसमें 600 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। कक्षा 1 से लेकर के स्नातक, स्नातकोत्तर और शिक्षा स्नातक तक के विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। और उन सभी 600 छात्र छात्राओं को आज इस समारोह में सम्मानित किया जा रहा है। इस समारोह में इन 600 छात्रों को विद्यार्थियों को सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों वर्गों में यानी कक्षा 1 से 5 प्रथम वर्ग, 6 से 8 दूसरा वर्ग, 9 से 12 तीसरा वर्ग और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन B.Ed लेवल ये चौथा वर्ग, इन चारों ही वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। और चित्रकला और सामान्य ज्ञान दोनों ही प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन रखे गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जो थीम है वो महापुरुष हैं। उद्देश्य ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए जितने भी कार्य किए हैं, अपना पूरा जीवन झोंक दिया हमें पढ़ाने के लिए, हमारे विकास के लिए, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जाहिर करें और साथ ही हम उनके एहसानों को मानें और जन जन तक, आने वाली पीढ़ी तक खास तौर से हम उनके संदेश को पहुँचाएँ। क्योंकि हमारी पीढ़ी के बाद आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं उनको महापुरुषों के बारे में ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। और ख़ास तौर से ये बात इसलिए भी बता देनी जरूरी है कि NCERT में लगातार चेंजेस चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। इसलिए अब हमारा ये कर्तव्य है, जैसे पुराने समय में चलता था ना कि गुरु से शिष्य को मुंह से ज्ञान हस्तांतरित किया जाता था, अब ये कर्तव्य हम लोगों का है, हम सभी इस वर्तमान पीढ़ी का है कि आने वाली पीढ़ी को अपने मुख से अपने महापुरुषों के विषय में हम जानकारियां प्रदान करें। ये कार्य इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमें जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, जो SC OBC समाज के संगठन हैं, वो सभी इसमें सहयोग प्रदान करते हैं। जैसे कि डॉक्टर शांति स्वरूप माहौर जी वार्षिक महाविद्यालय से लेक्चरार हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू इंटर कॉलेज के एक लेक्चरार हैं और कई लेक्चरार हमारे साथ मौजूद रहते हैं, समाज सेवक मौजूद रहते हैं। अलीगढ़ के खासतौर से हमारे समाज के 4 पार्षद हैं, चारों पार्षदों का हमें सहयोग प्राप्त होता है। आपका क्या परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मिशन के संस्थापक सदस्यों में से एक हूं और इस कार्यक्रम के प्रभारी के रूप में आज मैं यहां पर भूमिका अदा कर रहा हूं। और अंबेडकर इंटेलेक्चुअल टीम से बहुत के उनका स्वागत व अभिनंदन करें। बड़े भाई श्री मनोज अलीगढ़ी जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपका अपना एक आज के इस महापर्व की विशाल प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे मेरे अनुज माननीय, क्योंकि आप जिनका जन्मदिन मनाने के लिए आप उपस्थित हुए हैं वो कोई मनुष्य नहीं है, वो एक महापुरुष है। और आज आपके बीच में एक शानदार विचार बन के स्थापित है, तो एक बार पूरा सदन अपने आपका जीवित होने का प्रमाण दें। आप लोग जोरदार तालियों से अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए। मैं शुरू हूँ उससे पहले 4 लाइनें आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं, जिनका पौरुष मर जाता है वो जीते जी मर जाते हैं, बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं, नहीं धड़कता मिशन दिलों में वो बर्बाद जवानी है, नहीं उबलता रगों में रक्त नहीं वो पानी है, नहीं उबलता रगों में रक्त नहीं वो पानी है। मेरे नौजवान युवा साथियों और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मैं आज बाबा साहब की जन्म जयंती है। हमें ये समझना चाहिए कि जन्म जयंती मना क्यों रहे हैं। आप मुझे
बताइए, बाबा साहब ने आपको क्या दिया है? बाबा साहब के संविधान लिखने से पहले मुझे बताइए, आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था? नहीं था। आपको पैसे रखने का अधिकार था? नहीं था। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके जो आप यहाँ बैठे हैं, उन सबका अधिकार था? बाबा साहब ने जो आपको इतने अधिकार दिए, आप ईमानदारी से बात बताइए, क्या आपने बाबा साहब को कुछ दिया? आपने बाबा साहब को कुछ नहीं दिया। उस वक्त बाबा साहब को हम कुछ नहीं दे पाए, तो क्या आज ये हम चाहेंगे कि बाबा साहब को कुछ दें? क्या दे पाओगे तुम बाबा साहब को? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यानी द सिंबल ऑफ एजुकेशन, सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ इंटेग्रिटी। ये क्यों कह रहा हूं? अगर आप पढ़ लिख जाते हैं तो इसका मतलब आप बाबा साहब को कुछ दे पा रहे हैं। आप लोग डिसिप्लिन में बैठे हैं, इसका मतलब आप बाबा साहब को कुछ दे पा रहे हैं। आप लोग समानता में बैठे हैं, इसका मतलब आप बाबा साहब को कुछ दे पा रहे हैं। ये बात मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं, शिक्षा, आपकी समस्याएं क्या हैं जानते हो? आपकी समस्याएं शिक्षा, स्वास्थ्य और ठीक सा पोषण। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सा खाना, वो खाना जो आपकी पेट की भूख को ही शांत ना करे, आपकी सेल की भूख की भी शांत करे। डॉक्टर हूं इस वजह से बता रहा हूं, आप सब लोग भूखे हैं, आप लोग सेल के लेवल पर भूखे हो, आपकी कोशिकाएं भूखी हैं, तो एक पोषण आपको जो मिलेगा निश्चित तौर पर वो आपकी जरूरतें हैं। लेकिन आपने अपनी जरूरतें, जिनसे परेशान हो रहे हो आप, जिनसे परेशान हो रहे हो, वो जानते हो क्या है? वो ये है कि हमारे नेट का डाटा खत्म हो गया है, या फिर आज उस दोस्त ने हमसे बात नहीं करी, या फिर आज हमारे पास में फला क्वालिटी के शूज या जूते होने चाहिए थे, वो कपड़े होने चाहिए थे। ये आपकी चिंताओं के विषय हैं। वहां आप सीख क्या पाओगे? कुछ नहीं सीख पाओगे। और जब 8 क्लास तक फेल होने के डर से जब 8वीं क्लास करोगे, तो 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं ये सब किससे करोगे जानते हो? नकल से। नकल से जब इन कक्षाओं को पास करोगे, तो जो 1 से लेके 12वीं क्लास तक जो आप सरकारी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे थे, उसके बाद में क्या होगा कि आप जाओगे किसमें? 12वीं के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट कक्षा में। कुछ जगह पे आप किसी ITM इंस्टीट्यूशन में या फिर विवेकानंद स्कूल में, वहाँ से क्या करोगे? बीटेक करोगे, BSc करोगे, ये सब करोगे। और वहाँ से जब बीटेक BSc करके जाओगे, और जो 12वीं पढ़ के ठीक से गया है, वो आएगा IIT, AMU, MNR, इन सब में जब आएगा, तो जब इंजीनियर करके जब बाहर आओगे, तो आपको पता है पैसे कितने दिए जाएंगे? 15,000, 10,000, ये आपके मूल्य होंगे। और ये किसने बनाए हैं? ये आप लोगों ने बनाए हैं। मैं इस वजह से कह रहा हूँ मेरे नौजवान साथियों, कोई आपसे पकौड़े तलने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन आपकी हैसियत ही ऐसी रह जाएगी कि पकौड़े तलने लायक रह जाओगे, जब आप अपनी शिक्षा के साथ में, अपनी किताबों के साथ में दोस्ती नहीं कर पाओगे। तो मेरा सिर्फ इतना सा ही है, तमाम संगठन, तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, कोई भी आपको कुछ भी पढ़ाए, आपको पढ़ना क्या है? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपका रास्ता दिया, वो शिक्षा का, एजुकेशन का, बस इतना सा ही समझना है, और आपको कुछ समझना नहीं है। क्योंकि आप लोग पढ़ लिख गए, तो निश्चित तौर पर बता रहा हूँ, तमाम लोग आपका मान सम्मान करेंगे, और आप पढ़ लिख नहीं पाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी आंदोलन को मूव करने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे सम्मानित मंच इस बात को ध्यान देंगे। और 2 चीज में सबसे पहली चीज है एजुकेशन, और दूसरी चीज है इंस्पिरेशन। बेटा आप सब लोग जरा शांत हो जाए। लाइब्रेरी के संस्थापक, मैं चाहूंगा पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए कि बाबा साहब का मिशन पूरा करने में ये मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जिसने तुम्हें जगाया जग कर, पढ़ा
किसी उसमें जाती हो सत्संग में और कहती हो बीबी मेरे यहाँ छाजर है, और बाबा के सत्संग की मट्टी ऐसी कापरी मेरा छाजर ठीक है, ये कब कहना शुरू करोगी कि बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद में मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर हो गया, मेरा बेटा इंजीनियर हो गया, मेरा बेटा IAS हो गया, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया। ये जब कहना शुरू करोगी, सच्ची घटनाएं जब कहना शुरू करोगी, तब अगला काम बाबा साहब के मिशन का होगा कि जिसने तुम्हें जगाया जग कर, जिसने तुम्हें पढ़ाया पढ़कर, जगा सके ना पढ़ा सके तुम, न किससे उसके सुना सके तुम, मिला वजीफा ना लौटाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, एक आदमी ने वजीफा लिया और मुझ जैसे तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS, वकील, उन सबको वजीफा लौटा दिया। इन सबने जब वजीफा लिया तो किसने वजीफा लौटाया? ये बात मैं आप लोगों के प्रश्न में बता रहा हूं कि मिला वजीफा ना लौटाया, मुकर गए गद्दार तुम्हें संकल्प रहा ललका, हमें संकल्प रहा ललका, मत अधिकार दिला कर जिसने, मत अधिकार दिला कर जिसने, राजकाज का अवसर देना। मत अधिकार किसने दिलाए? बाबा साहब ने। राजकाज का अवसर किसने दिया? बाबा साहब ने। और वोट की सौदेबाजी किसने की? हमने। मत अधिकार दिला